नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बहुत बड़े धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है और आपको बताएं उनको पकड़कर जेल में डाला है। वहीं योगी जी ने आदेश दिया है कि ये जो भी लोग धर्मांतरण में शामिल हैं इनके ऊपर एनएसए पे कार्रवाई की जाए और इतना ही नहीं, इन सबकी संपत्ति भी जब्त करने के आदेश योगी जी ने दिए हैं। इसके बाद जहां एक तरफ यूपी में धर्मांतरण कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आपको बताएं पुलिस का कहना है कि ये जो गिरोह है अभी तक लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, जिसमें विदेशों से फंडिंग हो रही है और तार आईएसआई से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है आईएसआई वो संगठन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो अब पुलिस की और जांच एजेंसियों की चिंता यह है कि ये जो 1000 धर्मांतरण है ये तो खाली एक गिरोह का खुलासा है। भारत में ऐसे कितने गिरोह काम कर रहे होंगे और उन्होंने अभी तक कितने लोगों का धर्मांतरण कर दिया होगा, जिसमें से बहुत सारे लोग विदेशों में आतंक की ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे। और आपको बताएं, ये आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं धमाके सुने नहीं जाते थे, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में मस्जिद में धमाका हुआ एक के बाद एक, और वो बम थे इतने शक्तिशाली कि पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। इसी तरह हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद की जो हिंसा हो रही है उसमें भी बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये ट्रेनिंग किसने दी कि बम कैसे बनता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये जरूर कोई एक्सपर्ट ही ट्रेनिंग देता है, जिसमें आईएसआई जुड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अलावा कई इस्लामिक कंट्रियों से पैसे आने का इसमें खुलासा हो रहा है। जांच अभी जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारत में ये सब हो रहा है और इसको रोकने के लिए हमारे देश में कोई अभी तक पुख्ता कानून नहीं है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये कानून बना रखा है कि यहां यदि कोई धर्मांतरण करता है लालच में या जबरन और शादी का लालच भी देकर, किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर अगर कोई धर्मांतरण करता है तो यह कानूनी अपराध है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान योगी सरकार ने डाला है। इसी के कारण आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है उन्होंने कार्रवाई की और दोषी इस समय जेल में है और यहां तक कि एनएसए लगेगा, संपत्ति भी जब्त होगी। लेकिन सवाल यह है कि पूरे भारत में जहां जहां यह कानून लागू नहीं है वहां तो यह खेल खुल के चल रहा है, और ये जो खेल खुल के चल रहा है इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल है। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि किसी को कोई दूसरा धर्म परिवर्तन करा के मिलता क्या है। अगर 10, 20, 50 या लाख हिंदू धर्म परिवर्तन कर भी लें तो इससे क्या होगा। तो आपको ध्यान देना होगा, जो केरल की हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी आज के कई साल पहले, जब एक सुनवाई कर रहे थे ईसाई लड़की के बारे में, जिसके बारे में केस ये गया था कि वो क्रिश्चियन लड़की थी और उसको पहले शादी की गई, फिर शादी के बाद जबरन उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात की गई और ये तक खुल के आया कि उससे शादी मुस्लिम युवक ने इसीलिए की थी कि उसको धर्मांतरित किया जा सके। इस पर आपको बताएं, वहां की सरकार ने बाकायदा ये कहा था कि ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये एक जिहाद चल रहा है। पहला शब्द जिहाद का केरल में सुनने को आया था, ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, और वहां केरल की हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। लेकिन आप देखिए कि जो सारा विपक्ष, लिबरल, सारा मीडिया जो हल्ला करता है वो एक जरा सी घटना को इतना हाईलाइट करता है, लेकिन इस सारे मुद्दे पर मौन है। आप देखेंगे कि 1-2 न्यूज चैनल को अगर छोड़ दें, ये चैनल है जिसमें मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा आप देखेंगे मेन स्ट्रीम चैनलों में कहीं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है। जबकि एक गंभीर मसला है कि भारत के लोगों को, अब आप समझिए, जो मूक और बधिर हैं, यानी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन लोगों को, उनको क्यों किया जा रहा है टारगेट। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक एनजीओ चलाने वाली संस्था जो इन मूक बधिरों को ट्रेनिंग देती है, बाकायदा उसको ट्रेंड किया गया ऐसा, और फिर धर्मांतरण किया गया, समझाकर उनको माइंड वॉश किया गया, ऐसा परिवार वाले बताते हैं। क्यों मूक बधिर, क्यों? इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। जिस भी दिन आतंकी घटना में ये मूक बधिर पकड़े गए, इनके पास अपना एक सर्टिफिकेट होगा कि साहब ये तो ना सुन सकता है ना ये बोल सकता है। अब पुलिस उसको कितना ही तगड़ा रिमांड पे ले ले, वो कुछ बोलेगा नहीं। उसको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाएगी कि आपको बोलना नहीं है। कोई आपसे पूछे ये बम कहां से लाया,
कोई आपसे पूछे ये गोली गोला कहां से लाया, कोई आपसे पूछे ये नशे की ड्रग किसने दी, आपको बोलना ही नहीं है। पुलिस कितना मारे, आपके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे देखिए मूक बधिर है, उसको पुलिस प्रताड़ना कर रही है साहब, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो सुन ही नहीं सकता। जबकि कोड वर्ड में जो कोडिंग भाषा है, इनकी कोडिंग भाषा होती है और वो कोडिंग में ट्रेंड है ये लोग। ये खुलासा हुआ है कि जो स्कूल चलाने वाले इस तरह के लोग हैं मूक बधिर का, वो बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको और वो कोडिंग के जरिए बातों को समझाते हैं, वीडियो कॉलिंग करके उनको सारे निर्देश दिए जाते हैं और उसके बाद वो एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं तो विदेशों में उनको भेजा जा रहा है, उनकी शादियां कराई जा रही है। ये बात अलग है कि शादी भी जो कन्वर्ट करने वाली लड़कियां हैं उन्हीं में उनकी शादी कराई जा रही है, लेकिन बहरहाल मामला ये है कि इस धर्मांतरण के पीछे का मकसद क्या है। और जो लोग ये कह रहे हैं, पुलिस हालांकि खोज कर रही है कि विदेश से पैसा कितना आया, विदेश से पैसा आता उसको ट्रेस करना कुछ आसान भी है सरकार के लिए, क्योंकि उसका एक जरिया है बैंक के जरिए आता है या तो हवाला के जरिए आता है। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के कुछ परिवार जो इसमें पीड़ित हैं, और हमने जो ट्रेंड देखा है कि ये जो मस्जिदें हैं उनके जरिए भी ये पैसा धर्मांतरण में लगाया जाता है। उनको लगता है कि हमारे धर्म की संख्या बढ़ेगी मानने वालों की, तो ये पुण्य का काम है। और इसलिए आप देखेंगे कि मस्जिद से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो रिक्शा चलाते हैं, चाहे वो फल की दुकान लगाते हैं, वो बढ़ई का काम करते होंगे, वो लुहार का काम करते होंगे, वो वेल्डिंग का काम करते होंगे, जितने ये काम आप देखेंगे नज़र दौड़ाकर, ज़्यादातर में काम कैश का है। आप बढ़ई को कहे कि साहब बैंक में अकाउंट में डाल देते हैं आपके पैसा, वो कहेगा साहब अकाउंट ही नहीं है। फल वाले से आप क्या कह सकते हैं कि आप देखें पेटीएम से दे देते हैं, नहीं लेगा, वो कहेगा साहब मेरा पेटीएम अकाउंट नहीं है, आप कैश दीजिए। इसी तरह हेयर कटर में जो कटिंग में लोग लगे हुए हैं उसमें भी ज़्यादातर कैश का काम है, और ये कैश इकट्ठा हो रहा है सब समाज से। उसके बाद इसी में से 10% 12% जो भी दान में मस्जिद में जाता है, उसके बाद वो कैश कलेक्शन होता है और कैश होते हुए ही इन संस्थाओं तक जाता है जो ये धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं। तो सरकार इनको ट्रेस कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए आप देखिए इनका दो मकसद है। एक मकसद है कि इस तरह से सामाजिक ताने बाने को खराब किया जा सके, अपनी जनसंख्या बढ़ा दें ताकि इसको जो ये गजवाए हिंद वाली सोच कहते हैं उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। दूसरी ये है कि जो सरकार है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इसका प्रयोग किया गया कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्याज हैं और जो कन्वर्ट किए हुए लोग हैं, उन सब ने मिलकर, आप देखिए कुल जनसंख्या पश्चिम बंगाल के अंदर 30% है जो इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग हैं, और इन्होंने घुसपैठियों के साथ मिलकर जो जनसंख्या है वो लगभग 30% अभी तक पश्चिम बंगाल में कर पाए हैं। लेकिन इसी 30% में 30% वो भी लोग मिल गए जिनको कटमनी, टोलाबाजी, सिंडिकेट इसमें आनंद आता है या इससे वो पैसे कमा रहे हैं, और उन लोगों ने मिलकर सरकार ममता बनर्जी की ही तीसरी बार बना दी, यानी अपनी इच्छा वाली सरकार बना दी, और सरकार उनके मंसूबे पूरा भी कर रही है। हमने देखा SC ST OBC के कोटे पर जो ममता बनर्जी सरकार है वो इन्हीं लोगों को नौकरियां पुलिस तक में दे रही है, तो कौन रोकेगा। और इस तरह से अब ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो प्रयोग हुआ है, इसी प्रयोग को अब उत्तर प्रदेश में दोहराया जाए, इसी को उत्तराखंड में दोहराया जाए, इसी प्रयोग को पंजाब में किया जाए, और ये जितनी जगह अब चुनाव होंगे, इस चुनाव में इन्हीं समीकरणों को बदलने के लिए फर्जी वोटों का सहारा, फर्जी वोटरों का सहारा, क्योंकि इसी धर्म के मानने वालों में बुर्खा पहनने की चलन है, जो महिलाएं बुर्खों में रहती हैं, और मजाल है चुनाव के दिन आप किसी बुर्खे का मुंह उगड़वा के और फोटो से मिलान करने की बात कर दो, यदि किसी ने की तो ये धर्म के विरुद्ध होता है, और इसी नाम पर बूथ पर हंगामा होता है, और सारे हंगामे को फिर ये देखा जाता है कि भाई क्या करो, फिर तो चलो भाई वोट पड़ने दो। पूरे पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्टिंग है वो यही है, और इसी ट्रेंड को पूरे देश में सेट किया जाएगा यदि सरकार ने समय रहते इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया, और चुनाव आयोग ने किसी भी पर्दा वाले को इस तरह से लेकर, क्योंकि आज तो देखिए कोविड टाइम चल रहा है, सबके मुंह पे मास्क है, और फिर पर्दा तो हिंदू में भी है भाई, पर्दा चलता है। देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ तुष्टीकरण चलती रहा, और आज मोदी जी 2014 से लेकर अब तक
इतना टाइम बीत गया है, उसके बावजूद भी ना तो धर्मांतरण पे कोई कानून बना है और ना समान नागरिक संहिता बनी है कि सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से कानून में एक तरह से ट्रीट किया जाए। किसी एक धर्म को एक तरह की सुविधा है, दूसरे धर्म को दूसरे तरह की सुविधा दी जा रही है, जिसके कारण जो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं वो अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। और इसलिए पुलिस बहुत मेहनत कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत सैल्यूट है कि उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार को चाहिए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने मांग भी की है केंद्र सरकार से, कि पूरे देश के लिए यह कानून बनाया जाए कि कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन कराए तो इसको गैर कानूनी घोषित किया जाए और दंड का प्रावधान किया जाए। देखते हैं केंद्र सरकार इस पर अमल लाती है या नहीं। वंदे मातरम।